बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ दोस्तों, ये जो चैनल माई सीक्रेट डायरी है, ये एक बरस पहले मैंने शुरू किया था और इसको 1 साल मुकम्मल होने को आ गया। और इस साल के दौरान बहुत सारे कानून कुलिये और कायदे आपकी नज़र से गुजरे और ये पूरे का पूरा हिसाब थाई लॉटरी का, प्राइज बॉन्ड का, सेकंड का हिसाब, फर्स्ट का हिसाब, रितमों का हिसाब, ये सारा कुछ इस बरस में मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। अजीज दोस्तों, यूट्यूब पर वाहिद माई सीक्रेट डायरी उर्दू चैनल ही एक ऐसा चैनल है जिसका ये दावा है कि हम जो चीज़ साल पहले लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे, आज तक उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उसमें ना तो कोई तब्दीली हुई और ना ही कोई चेंजिंग हुई, ना ही उसके रूल कानून तब्दील हुए और ना ही हमने कोई रूटीन तब्दील की। 5 रूटीनें इस पूरे बरस में हमने आपके साथ शेयर की थी, जिनमें 14 तरकीब वाला फार्मूला और सेकंड फोरकास्ट बनाने के लिए ये नक्श का फार्मूला, और इसी तरह से एक छिकड़ी का कायदा, एक तिगड़ी का कायदा, बंद कवानीन, और न ज़रब न जमा न तकसीम का एक कुलिया जिसमें मिज़ान बनाकर सिर्फ आप नंबर पिक कर सकते हैं। तो ये जो कुलिये आपकी खिदमत में अजीज दोस्तों पेश किए गए, ये आज भी हम उस पर उसी तरह दावेदार हैं। 1 साल गुजरने के बाद भी जिस तरह पहले रोज़ हम दावेदार थे कि ये अथेंटिक, सही और बेहतरीन कायदे हैं अजीज दोस्तों, बशर्ते कि आप इनको समझकर सही तौर से इस्तेमाल करें और बनाने में या कभी हिसाब बनाने के दौरान अगर कोई मामूली सी गलती हो जाए तो उस सूरत में इसका रिजल्ट गलत हो जाना आम बात है। चूंकि ये आम सी चीज़ है, अदाद को लिखते हुए और इतना हिसाब करते हुए अगर छोटी सी गलती हो जाए तो ये हिसाब गलत हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर हरगिज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो इसको गलत कर दे या जो इसको मिस कर दे। जिन दोस्तों ने इस बरस के अंदर बाकायदा इस हिसाब को सीखा है, वो हमारे इस लॉजिक को तस्लीम भी करते हैं और समझते भी हैं और मानते भी हैं। बहुत सारे अहबाब ने इसको सीख कर बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट भी की है और बहुत सारे अहबाब अभी तक लंबी अचीवमेंट तो नहीं कर सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से महारत हासिल की है और यकीनन मुस्तकबिल में वो उनके लिए मशाले राह होगी और बेहतरीन रिजल्ट देगी। तो मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ दोस्तों, साल का चूंकि इख्तिताम हो चुका है और इस साल के एंड पे जाके हम आपसे एक ज़रूरी गुजारिश यहाँ पे पेश करेंगे। सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करेंगे कि आपके तावन से और आपकी दुआओं से चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू खैर खैरियत से अपने पूरे साल के बाद इख्तिताम को पहुँचा। और इस साल के दौरान अजीज़ दोस्तों एक मरतबा मैं स्ट्राइक भी झील बैठा हूँ और स्ट्राइक के नतीजे में 3 माह के लिए चैनल भी बाउंड करा चुका हूँ। और इसी तरह से इस चैनल पर जो मनफी दोस्त अहबाब यहाँ पे मनफी एक्टिविटी करते रहते हैं, वो जानते हैं, उनसे भी मैं नबर्द आजमा रहा हूँ। और इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैनल को मुस्तकिल तौर पे 1 साल मुकम्मल कर लिया। अजीज दोस्तों, चैनल से कतई तौर पर किसी किस्म की मैं कोई आमदन वामदन नहीं कर रहा और ना ही चैनल चलाने का ख़ास तौर पर यह मकसद है कि मैं इसे कोई बड़ी आमदन करूं। आमदन करने के लिए अलग चैनल मेरे मौजूद हैं और इससे बेहतर चैनल मैं बना भी सकता हूं। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं थाई लॉटरी वगैरह या इस तरह के हिसाब किताब बना के तो इतनी मेहनत करके मैं आपसे चैनल चलाने के लिए इस तरह वाबस्ता रहूं। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अजीज़ों, और ना ही ये चैनल हमें कोई चीज़ दे रहा है। मेरा मकसद सिर्फ यही था कि इस बरस के दौरान मैं वो चीज़ें जो बिल्कुल ऑथेंटिक और सही हैं और ये शौक़ रखने वाले अहबाब जो थाई लॉटरी या प्राइज बॉन्ड वगैरह जीतने का शौक़ रखते हैं, उनकी खिदमत में वो चीज़ें पेश कर दूँ जो बिल्कुल सही और ऑथेंटिक हैं, जिनमें कतई तौर पर किसी किस्म की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे फेक कहा जा सके, या जो टूटने वाले फार्मूले हैं या इधर उधर से पकड़ी गई छोटी मोटी रूटीनें हैं, ये वैसी नहीं है।
अजीज दोस्तों, मैंने कभी कोई दावा नहीं किया, कभी कोई चैलेंज नहीं किया, लेकिन आज साल पूरा होने के बाद ये दावा भी कर रहा हूँ और ये चैलेंज भी कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में किसी के पास कोई ऑथेंटिक गेम है और कोई ऑथेंटिक कुलिया और कोई इस तरह का कायदा है तो वो सामने आ जाए। मैं दावे से कह सकता हूं कि जो चीज मैं पेश कर रहा हूं इसके मुकाबले में किसी के पास एक जीरो बराबर भी कुछ भी नहीं है। चाहे वो सुरमा पा के देख लें, चाहे शेरों की जोड़ी हो, चाहे गिदड़ों की जोड़ी हो, चाहे हार्स पावर हो, चाहे जो भी है, जितने भी पेपर वेपर निकालने वाले बस टंडे बैठे हुए हैं और बिला वजह लोगों को लूट लूट कर खा रहे हैं, उन सबको मेरा चैलेंज है कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज है और अगर तुम्हारे पास किसी किस्म का कोई कायदा कुलिया है तो मेरे सामने आ जाओ, वरना ये जो चीज मैं लेकर आया हूं इसको गलत साबित करके अपना मुंह मांगा इनाम लो मुझसे। और अजीज दोस्तों, ये जितने भी कुलिये कायदे हैं, मैंने अपने तमाम मौजूद सब्सक्राइबर की खिदमत में गुजारिश की थी कि ये मैंने एक कोरस बना के और एक मुकम्मल इसको क्लास वर्क की सूरत में तरतीब देकर एक यूएसबी में मैंने बंद कर दिया है और यूएसबी अवेलेबल है। अगर किसी दोस्त को ये तमाम कायदे कुलिये सीखना हो, समझना हो, तो वो यूएसबी हमसे तलब कर सकता है। आप इस नंबर पर मेरे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं। अब आइए थाई लॉटरी की ये वीडियो आगे लेकर बढ़ते हैं। बातें बहुत ज़्यादा हो गई, आप लोग परेशान भी हो जाते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी से इस वीडियो पे थोड़ी सी बात कर लें। अजीज दोस्तों, ये थाई लॉटरी की दूसरी पट्टी है जो कि साबका 55-86 नंबर विन हुआ था सेकंड में, और इस फोरकास्ट के बदले में आज हम अगली फोरकास्ट बनाएंगे जो कि 30 तारीख को होने वाले इस ड्रा में इंशाल्लाह ताला ओपन होगी। तो अजीज दोस्तों, कुलिया आपको पहले ही बता चुका हूँ, तरीका आपको समझा चुका हूँ। सबसे पहले इस नंबर को आपने तकसीम करना होता है इस तरह से। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले 55 को अजीजों आप 3 पर तकसीम कर लें और 3 एक बार 3 होगा, तो ऊपर से 2 ले लिए, 5 ले लिया और 3 8 बार 24 हुआ। तो ये हमारे पास एक बाकी बच गया और 18 जवाब आ गया। तो अब ये जो 18 है अजीज दोस्तों, इसके साथ हमने इस नक्श को पूरा करना है, इसके चारों जिले। और इसको ये आतशी नक्श है, जो हजरात नक्श को समझते हैं वो समझ लें कि इसकी चाल आतशी चाल रखनी होती है हमेशा से। बाकी चूंकि हमारे पास एक का आदत बच गया है, इस एक की वजह से सातवें खाने में एक का इजाफा करेंगे, एक अदद का, और अगर 2 बाकी बच जाए तो चौथे खाने में इसका इजाफा किया जाता है एक अदद का। तो अजीज दोस्तों, आइए अब 18 के साथ इसको पूरा करें। यहाँ पे 18 इसके पहले खाने में और दूसरे खाने में 19 और फिर तीसरे में 20, चौथे में 21, इसी तरह से पांचवें में 22 और नंबर वाइज फिर 23। और अब आ गया सातवां खाना, तो यहाँ 24 की बजाय 25 लिखेंगे। और फिर अजीज दोस्तों, यहाँ पे आठवें खाने में 26 और नवें खाने में 27 लिखेंगे। इस तरह से ये पूरे का पूरा ज़िले हमने मुकम्मल कर लिए। अब एक मरतबा इनको इस तरफ से जमा करके देखें और एक बार इस तरफ से भी जमा करके देखें। अगर ये नंबर वाइज खाने पूरे ना किए जाएं तो इनकी जमा बराबर नहीं आती, और अगर जमा दोनों तरफ से बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि आपने नक्श को सही तौर पे पूरा कर लिया है। इस नक्श की बहुत सारी फायदे हैं अजीजों, इसको और भी आप कई तरह से काम में ले सकते हैं जो कि मेरे तजर्बे में है, लेकिन उस तरफ हम नहीं जाएंगे। पहले इसको जमा करें, 23 जमा 25 जमा 19, तो ये आ गया अजीजों हमारे पास 68। अब इस तरफ से भी इसको जमा करके देख लेते हैं। यानी 23 जमा 18 जमा 26, तो ये आ गया 67। तो इसकी जमा अजीज दोस्तों बनती है 67। इस तरह से दोनों तरफ से अगर आप ऐसे जमा करें तब भी 67 और ऐसे जमा करें तब भी इसको 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 जिस तरफ से भी आप करें
चाहे इस तरह क्रॉस वाइज करें तब भी 67 ही इसकी जमा बननी चाहिए। अब एक ऐसा पहाड़ा दरकार है अजीजों जो कि इस 67 पर पूरा उतर जाए, और उसके लिए आपको 67 पर छोटे से छोटा वो पहाड़ा इस्तेमाल करें जो कि यहाँ पे पूरा उतर जाए। उसका तरीक़ेकार ये है अजीजों कि इसको आप मुकम्मल तौर पे समझ लें और जान लें। एक ऐसा पहाड़ा दरकार है अजीज दोस्तों जो कि 67 पर पूरा उतर जाए, और ऐसा कोई पहाड़ा है कोई नहीं। और चूंकि एक जुफ्त है और एक ताक है, यहाँ पे इसके दो तीन तरीके होते हैं इसको आगे लेकर चलने के। मैं यहाँ आज आपके सामने एक बिल्कुल आसान तरीका बयान कर रहा हूँ, और आप भी हमेशा उसी तरीके पर कारबंद रहेंगे। मुश्किल तरीके वैसे इसके तीन तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे जो आसान तरीका है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। यानी अगर इस पर कोई पहाड़ा ना जाए और इस तरह ताक और जुफ्त का मसला आ जाए, तो आप इन दोनों अदाद को आपस में जमा कर लें। 6 6 12 और 1 13, ये 13 हो गए। तो अब 67 के साथ सिर्फ सीधा सीधा 13 का हिसाब बना लें। यहाँ पे लिखें 67 और इसमें 13 जमा करें। ये हो गया 7 3 10, 10 का जीरो ले लें, एक छोड़ दें, 6 और 1 7, तो यहाँ पे 70 हो गया। तो पहला नंबर अजीज दोस्तों 70 का जो आएगा ये है सेकंड का आने वाला नंबर। फिर 70 में 13 को दोबारा जमा कर लें, 3 का 3 होगा और 7 और 1 8 होगा, और ये 83 का नंबर निकला, और यहाँ पे 83 का नंबर रख दें। और फिर इसके बाद 83 में 13 को फिर जमा करेंगे अजीजों, तो ये बन जाएगा 6 8 और 1 9 96। ठीक है जी, तो यहाँ पे 96 भी रख दें। अब 67 में 13 को माइनस करें, इसी तरह से जैसे आपने ये जमा किया इस तरह आप माइनस करें। 7 में से 3 को निकाला तो पीछे 4 बचे, ये 4 ले लिया। 6 में से 1 निकाले तो 5 54 हो गए, यहाँ पे 54 रख दें। फिर इसमें से 13 दोबारा माइनस करें, 4 में से 3 1, 5 में से 1 बाकी 4, 41 हुए अजीजों, तो ये 41 भी यहाँ पे रख दिया। अब इसमें से फिर 13 को माइनस करें तीसरी बार, 11 में से 3 लिए तो ये 9 बच गए, सॉरी 8, और यहाँ पे 3 में से 1 बाकी 2, तो ये 28 का नंबर यहाँ पे निकल आया। तो ये हैं वो 6 नंबर जो कि आने वाले इस पट्टी के बाद 55 की जगह पे ये 6 नंबर ऐसे नंबर हैं अजीज दोस्तों जो आने वाले जो है वो सेकंड के लिए इंशाल्लाह ताला इनमें से नंबर ज़रूर बिल ज़रूर विन होगा। सेकंड का नंबर याद रखें, ये रूटीन ये कुलिया सिर्फ सेकंड के लिए है, इसको फर्स्ट पर यूज़ ना करें। फर्स्ट में इसका एक अदद मिस हो जाता है और एक अदद बरकरार रहता है। ये कुलिया ऑथेंटिक है सिर्फ सेकंड के लिए। ठीक हो गया जी, ये हो गए आपके फ्रंट नंबर, यानी ये आपका फ्रंट है अजीज दोस्तों। और अब हम यहाँ पे सेंटर लास्ट भी इसी तरह से बनाएंगे। तो सेंटर लास्ट हमारे पास अजीजों 86 है। 86 को उसी तरह इस तरह सबसे पहले यहाँ पे 86 को तकसीम कर लें 3 पर, तो 3 2 बार 6 होगा, 8 में से 6 2 और ऊपर से 6 ले लिया, तो यहाँ पे अजीजों फिर आ जाएगा 3 8 बार 24, बाकी 2 बच गए। यहाँ पे 1 बाकी बचा था, यहाँ पे 2 बचे 1 बचा, तो हमने खाना नंबर 27 में इजाफा किया था, अब 2 बचे हैं तो खाना नंबर 4 में इजाफा होगा। अब 28 के साथ इसको पूरा करेंगे इस नक्श को जो कि बैक के लिए है। 28 यहाँ पे आ जाएगा 29, और 3 नंबर में आ जाएगा 30, और अब आ गया 4 नंबर, तो यहाँ पे 31 की बजाय 32 लिखेंगे क्योंकि हमारे पास 2 कसर बची थी बाकी बचा था। और यहाँ पे लिखेंगे 33 और यहाँ पे लिखेंगे 34, अब 35 36 और यहाँ पे अजीज दोस्तों 37। तो ये इस तरह से हमने ये नक्श भी मुकम्मल किया। अब इसको भी एक बार जमा करके देख लें, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, यानी 36 जमा 28 जमा 34 किया तो ये 98 बने। यहाँ पे 98 लिख दें और एक मरतबा इस तरफ से भी इसको चेक कर लें, 34 जमा 35 जमा 29,
34 जमा 35 जमा 29, तो ये इस तरफ से भी 98 हुए। तो इस तरह से ये नक्श भी हमने सही तौर पे पूरा कर लिया और 98 जो हमारे पास अजीजों यहाँ पे बचा है, हम इसी 98 पर अब इसी तरह से ये पहाड़ा भी पढ़ेंगे और इसको भी आगे लेकर चलेंगे। अब 98 का मसला है, इस पर अगर कोई पूरा पहाड़ा आप पढ़ सकते हैं तो इस पर पूरा पहाड़ा पढ़ लें, वरना इसका एक आसान तरीका ये है कि इसका चूंकि फिगर बड़ा है और ताक है, इसमें से एक अदद उठा के 8 के साथ लगा लें और इसको 18 कर दें और यहाँ पे 8 बाकी बच जाएगा। तो इस तरह से आपके पास इस तरह, यानी देखें, फिर देखें, गौर से समझें, 98 का अगर फिगर बड़ा हो और ताक हो तो इसमें से एक अदद माइनस करके इसके साथ लगा दें, यानी इस तरह से, ठीक है जी। और इसको भी 8 और 1 9 कर दें, ये भी 9 हो जाएगा और ये ऑलरेडी 9 का 9 ही रहेगा। अगर आप इसको 8 कर करार दें भी तो फिर क्या करें, इसको 8 कर लें, इसमें से एक निकाल के, और जो पीछे है इसको 18 ही रहने दें, इसको फिर आपस में जमा ना करें। अब इन पर आप पहाड़ा पढ़ लें, यानी 2 4 बार 8 होगा और 2 9 बार 18 होगा, 49 के साथ आपका ये पूरा हो जाएगा 98। तो इस तरह से 98 को आप 49 के साथ अजीजों आपने जमा करना है। 8 8 16 और 1 17 का 7 और हासिल छोड़ दिया, 9 9 में 4 जमा किया, 13 13 का 3 लिया, तो ये 37 हुए। अब यहाँ पे 37 का ये नंबर आप इस तरह लिख दें। अब 37 में 49 को फिर जमा करें, 9 और 7 ये हो गए 16 और 16 का 6 यहाँ पे तहरीर कर लिया, 4 3 7 हुए और 7 76 हो गया, इसको भी यहाँ पे रख लें। अब 76 में 49 एक मरतबा फिर जमा करेंगे, 9 6 15 का 5 हुआ और 7 4 11 का 1 हुआ, 15 हुआ अजीजों, तो यहाँ पे 15 भी रख दिया। अब इसी तरह 98 के अंदर आपने इसको माइनस करना है 49 को, तो यहाँ पे 18 में से 9 लिए तो यहाँ पे 9 और 8 में से 4 लिए तो ये 49 का 49 ही बाकी बचा अजीजों, यहाँ पे 49 रख दिया। अब इसके अंदर से दोबारा लिया तो ये डबल ज़ीरो निकला और डबल ज़ीरो हमेशा निकलता है, और फिर इसके अंदर से एक मरतबा फिर इसको माइनस करेंगे डबल ज़ीरो के अंदर से, तो 10 में से 9 लिए, एक बाकी बचा, यहाँ 9 बचा था, 4 लिए और 5, ये 51 इस तरह से। तो ये है वो 6 नंबर जो कि इनका बैक होगा, इन फ्रंट नंबरों का बैक आंकड़ा सेंटर लास्ट, ये 6 नंबर होंगे। लेकिन ये चूंकि ज़्यादा होते हैं अजीज़ों, इनके 3 तरीके हैं इनको कम करने के, मैं अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ तीनों तरीके। यानी सबसे पहले आप इस हिस्से को आपस में जमा करेंगे, इस हिस्से को, 1 और 1 2 हुआ, फिर 5 और 5 10 हुए, 10 चूंकि 2 अदद हैं इसलिए 0 को भी एक अदद मान लिया और 1 को भी एक ही अदद मान के, इस तरह से यहाँ पे अजीजों 1 का अदद रखेंगे 21। अब इस तरफ आ जाए तो ये 76 का 76 ही रहेगा क्योंकि 0 0 है, और इस तरफ आ जाए तो 9 10 11 और 12 हुए, 2 और 1 3 हुए, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 3, फिर इसको जमा करेंगे, 7 4 11, 11 को दोबारा जमा किया तो 2 हुए, तो ये बन गया 32। अब ये हैं वो 3 बैक आंकड़े जो कि आप इनके साथ लगाकर फोरकास्ट विन कर सकते हैं। तो अजीज दोस्तों, इस तरह से ये कुलिया पहले भी आप देख चुके हैं, अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और आज दोबारा एक और पट्टी की आपको बना के मैंने यहाँ पे डिटेल दिखा दी है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप इस पर थोड़ी सी तब आजमाई करेंगे और मेहनत करेंगे और इसको समझेंगे, सीखेंगे और इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। इससे कबल जो वीडियोस आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ वो गवाह है कि ये तरीका अजीज़ दोस्तों एक अथेंटिक और सही तरीका है, और इस तरीका से हासिल होने वाली 30 फोरकास्टों में से कम 4 या 5 फोरकास्टें स्थाई लॉटरी के सेकंड में हर सूरत में विन होकर जाती हैं इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपके लिए अहम और इंफॉर्मेटिव होगी,
और वीडियो के आखिर में एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है कि अगर आप इन हिसाबात को सीखना चाहें, समझना चाहें, तो अजीज दोस्तों इसका मुकम्मल कोर्स एक USB की शक्ल में मौजूद है, वो आप ले सकते हैं और उसे हासिल करने के लिए आप इस नंबर पर मेरे साथ रब्ता करके वो USB अपने एड्रेस पे मंगवा सकते हैं। इजाज़त फरमाएं, मुलाकात होती है दोबारा इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।